Hello students, we are here with another video on what we call if conditionals. Conditionals क्या होता है, क्या चाहिए, क्यों? आप तो अच्छा खासा ग्रामर करा रहे थे, आपने हमें ग्रामर में टेंसेस कराए, अब आप हमें प्रपोजिशंस करा देते, आप हमें कुछ और करा देते, आप हमें आर्टिकल्स पढ़ा देते, मैं ए एंड द की गलती करता हूँ, करा सकते थे, मगर क्या हम उतने बेसिक्स पे जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ट्रस्ट मी विद टाइम मैं एक पूरी की पूरी फ्री ग्रामर सीरीज डालूंगी ऑन ऐप, सब कुछ बेसिक्स वाला भी। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर फॉर आइल्स, ठीक है, आइल्स के इस टेस्ट के हिसाब से। और अदरवाइज हमारी लैंग्वेज को, जो रोज़मर्रा की हमारी भाषा है, हमारी जो डेली कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज है या रिटन लैंग्वेज है, उसे कैसे पॉलिश किया जाए, हाउ टू एक्चुअली मेक इट मोर इम्प्रेसिव, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। उसमें क्या है, वी हैव इफ कंडीशनल्स। इफ कंडीशनल्स क्या होते हैं, मैंने 3 तरह के आपको एस्पेक्ट्स बता दिए, और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये सब आगे जाके यूज होगा टू मेक योर सेंटेंसेस फैंसियर, टू मेक देम मोर कॉम्प्लेक्स, टू मेक देम मोर सोफिस्टिकेटेड। उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन तीनों तरह के टेंसेस की अब यहाँ होगी। कंडीशनल क्या होती है, कई बार हम बोलते हैं अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, बट जब हम उन्हें यूज करते हैं, ये चीज मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स, मैक्सिमम अच्छी खासी इंग्लिश बोलने वाले लोग भी इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक कर देते हैं। पहले तो जब उसका इंप्रेशन जाता है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड। जो ए एंड द के आर्टिकल्स की गलती की बात है, वो कई बार नहीं पकड़े जाते, बट ये वाले एरर्स बहुत जल्दी पकड़ में आ जाते हैं कि अरे ये तो गलती है। तो पहले हमने अपने टेंसेस सुधारे, अब उन चीज़ों को हाउ टू पुट देम फॉरवर्ड, उस पर भी तो काम करना है। तो उसके लिए ये समझते हैं। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ये चीज़, जो बच्चे आइल्स की या किसी और टेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सॉरी किसी और इंग्लिश टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, कि एक इफ कंडीशनल आपके राइटिंग टास्क 2 में होना ही चाहिए। वैरायटी की बात है बेटा, देखो मुझे पता है कि बिकॉज से सेंटेंसेस बहुत सारे कैंडिडेट्स बनाए आते हैं, इट्स नॉट दैट टफ, ठीक है। सिंस भी आजकल लगा रहे हैं कैंडिडेट, एज तो उनका भाई है कि हमने तो लेके ही जाना है इसे, तो ये छोटे छोटे तो बन जाते हैं, है ना, वेयर ऐसे भी बना देते हो, बट दैट से बना देते हैं, ठीक है, वैरायटी का पार्ट है। वी आर नॉट डिस्करेजिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट, बट वी ऑल्सो वॉन्ट यू टू हैव सम कंडीशंस। जब हम कंडीशनल लगाते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा होता है तब ऐसा होता है, फैक्ट स्टेट करना है ना, अगर ऐसा किया होता सरकार ने या दुनिया में ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। और वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सम हाइपोथेटिकल सिनेरियो। तो इन्हें जब बनाने लगते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो एक इफ कंडीशनल हर स्क्रिप्ट में, अगर आप अपने आप अब अपनी तैयारी कर रहे हैं, और राइटिंग टास्क 2 में स्पेसिफिकली, राइटिंग टास्क 1 में एकेडमिक में नहीं बन पाता, राइटिंग टास्क 1 में जनरल ट्रेनिंग में बन जाता है ना। तो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो कंडीशनल्स की। जीरो कंडीशनल्स में होता क्या है, जब भी बेटा हमें बात करनी होती है किस चीज़ की, फैक्ट्स की, हैबिट्स की, ट्रूथ की, तो हम क्या यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट की। जैसे ये देख रहे हो, पानी का ग्लास है, बॉयल हो रहा है, क्या ये फर्क पड़ता है कि ये पानी मैंने बॉयल किया या आपने बॉयल किया, ये पानी इंडिया में बॉयल हुआ या ऑस्ट्रेलिया में बॉयल हुआ, ये पानी ग्लास में बॉयल हुआ या पैन में बॉयल हुआ, कोई फर्क पड़ता है? पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। कब होगा? जब उसे गर्म करेंगे, इतने पे पानी क्या होगा, बॉयल कर जाएगा। ये उसके बारे में एक फैक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे कि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ, लेट्स से if we boil water at 100 degree, sorry, if we heat water at 100 degree Celsius, it boils, उबल जाएगा। फैक्ट है, फर्क नहीं पड़ता कि मैंने पानी गर्म किया, आपने पानी गर्म किया, या किसी तीसरी पार्टी ने किया, ये उसके बारे में एक फैक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो अब मैंने पिछले वाले वीडियो में क्या कहा था कि टेंसेस पढ़ा रही हूँ, टेंसेस की इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे। टेंस तो सीख लिए, तो ये कौन सा टेंस है, हीट, वाटर, हीटिंग, क्या है ये, कौन सा टेंस है ये आपका, क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, किस चीज़ की है? तो अगर हम देखेंगे कि मैम वी है, हीट है, वाटर है, इतने पे है। वी क्या होता है, प्लूरल होता है ना। हीटिंग इसलिए हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया। अब होता क्या है इन केसेस में कि अगर मैं आपको कहूँगी इसका सिंटेक्स बनाओ, सिंटेक्स का मैम क्या मतलब होता है, ये क्या होता है सिंटेक्स? सिंटेक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जीरो कंडीशनल्स का? इफ कंडीशन लगाई मैंने लिखा था यहाँ पे इफ, इसका पैसिव आप बना के कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। इफ वी हीट
water at 100 डिग्री सेल्सियस it boils। तो क्या हो गया, इफ कंडीशन से स्टार्ट किया, ये कंडीशन किस टेंस में लगी, सिंपल प्रेजेंट में, रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या है कि मैम पानी उबल जाता है, किस टेंस में बताया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एक और बता देती हूँ, इफ वी वर्क हार्ड क्या होता है, वी गेट सक्सेसफुल, यहाँ पे हमें सक्सेस मिल जाती है। डन। तो इसमें क्या है, मैंने वर्क हार्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी गेट व्हाटसोएवर इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैम मगर क्या इसे उल्टा भी बना सकते हैं, हाँ इसे बनाने का एक और तरीका भी है। मान लो मैं रिजल्ट पहले लिखना चाहती हूँ, मैं क्या बनाना चाहती हूँ, वाटर बॉयल्स, पानी उबल जाता है, ये कैसा रिजल्ट है, रिजल्ट है कि पानी उबल जाता है, रिजल्ट पहले बता दिया। तो ये किसमें, फिर भी कौन सा टेंस यूज किया, सिंपल प्रेजेंट। फिर क्या लगाया, इफ, कब उबल जाता है पानी, कब बॉयल होता है, कंडीशन क्या लगाई, सिंपल प्रेजेंट में लगाना है, इफ पैसिव करके बता रही हूँ, इट इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप इसे एक्टिव भी बनाना चाहते थे, इफ वी हीट इट एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है मेरा, वाटर बॉयल्स, एग्जाम्पल में मैंने बना दिया। अब इसे आप चेंज करो, वी गेट सक्सेसफुल इफ वी डैश, अब तो बना ही दिया है, तो समझ में आ गया। इसे पैसिव करके भी बना सकते हो, पैसिव करके बनाना आपका काम है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस अच्छे से समझाऊंगी आगे की किसी वीडियो में। तो ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल हमने कर दिया, तो पैसिव आप बना के मुझे बताओगे। अब दूसरे होते हैं हमारे फर्स्ट कंडीशनल्स। फर्स्ट कंडीशनल का क्या मतलब है, जब हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, ये ज़्यादातर लोग इसे यूज़ करते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। कैसे, अगर मैंने कहा कि इफ यू वर्क हार्ड, फिर से वही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यू विल गेट a band score 9 करते हैं, चलो 8 in your IELTS टेस्ट। मेहनत करोगे तो बैंड स्कोर 8 तो इजीली आ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत से। तो ये क्या करा हमने, फ्यूचर की बात करी है, फ्यूचर की बात करी है, तो यहाँ पे क्या लगाया है, विल। कंडीशन जो मेरी इफ वाली कंडीशन थी, उसके साथ कौन सा टेंस यूज किया मैंने, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ पे एक और चीज, एक चीज यहाँ पे मैंने पिछले वाले में वीडियो में सॉरी स्लाइड में नहीं बताई, अभी बता रही हूँ। इसका स्ट्रक्चर ऐसे समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, इफ के साथ कंडीशन लगाई, कॉमा लगाया और रिजल्ट बता दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिजल्ट पहले बताया, सेंटर में इफ लगाया, उसके बाद कंडीशन लगा दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे नोटिस की होगी कि इस वाले सेंटेंस में मैंने सेंटर में कॉमा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्या हम लगा सकते हैं, अगर आप नॉर्मली किसी भी चीज़ के लिए लिख रहे हैं तो हाँ आप लगा सकते हैं। हाउएवर अगर आप एक किसी फॉर्मल राइटिंग के लिख रहे हैं, आप इंडियन इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, आप ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, तो नहीं लगा सकते। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे लोग, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स में होता है ना, ज़्यादा कॉमर्स लगते हैं, सिंस दे आर ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट द टोन इन विच दे आर नरेटिंग इट, उसमें रिटोरिकल टोन भी आ जाती है कि वो जो एक टच लाना चाहते हैं, कहीं सार्काज्म का, कहीं एम्फेसिस का, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। बट जब हम ऐसे एग्ज़ाम्स लेते हैं तब हम ऐसा नहीं करते। उसका एक बेसिक सा रीज़न ये है कि जब हम एग्ज़ाम्स की बात करते हैं ना, तो आप में से जिन लोगों ने 12th की है और 12th की आप अपनी सीबीएसई की बुक उठाना, उसमें एक चैप्टर है कुछ एनिमी करके, उसकी बैक एक्सरसाइज में जाना, तो वहाँ पे आपको एक रूल दे रखा है कि इफ़ वी आर मेकिंग सच सेंटेंसेस, है ना, और हम अपना जो भी वर्ड है, जिसे कंजंक्टिव वर्ड्स कह देते हैं, सेंटर में यूज़ कर रहे हैं, सो वी ऑट नॉट टू यूज़ अ कॉमा हियर, वी बेटर नॉट यूज़ अ कॉमा हियर, यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये जो कॉमा होता है, ये बहुत सारे टाइम में पहले लोग यूज़ करते थे, अब हमने इसे स्टैंडर्डाइज कर दिया कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं कंजंक्शन से या किसी भी एडवर्बियल से, तो आप इसे सेंटर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से तो पता चलेगा कि मेरी बात में, मेरी टोन में फ़र्क आ रहा है। बट अगर आप इसे ही सेंटर में यूज़ करें तो डबल एम्फेसिस देने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में बता रहा है कि यहाँ से वी आर चेंजिंग द टोन। तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन है, देख रहे हो क्या है, यही कि अगर मेहनत करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसके आएंगे बैंड 8।
9 भी आ सकते हैं इसके, तो बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा तो, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिखा है कि इफ I pass the entrance exam, I'm going to study maths at the best university in the country. मैम ये क्या, मैंने आपको ये एग्जाम्पल ज़्यादा बेटर करने के लिए दिया है। हमें पता है कि विल से तो बन ही जाता है, मगर आपने बताया था कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फ्यूचर की बात करते हैं, गोइंग टू उनमें से एक है ना, विल वाला एक है, तो क्या हम वो वाले भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ठीक है। जब टेंस बात ही फ्यूचर की करता है तो क्यों नहीं, वाई नॉट, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशनल्स किस लिए यूज करते हैं? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। इफ क्लॉज है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगा, मेन क्लॉज है सिंपल फ्यूचर में लगा। कैसे? इफ मैंने बताया था आई वर्क हार्ड वाला जो मेरी कंडीशन है ये अभी भी किस टेंस में रही है? सिंपल प्रेजेंट, क्या हो गया इसे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कॉमा लगाया, जो मेरा रिजल्ट आया है, जो मेरा रिजल्ट आया है वो किस में आया है? सिंपल फ्यूचर में, फ्यूचर में। कौन सा फ्यूचर? सिंपल फ्यूचर। डन। तो उल्टा भी कर सकते थे, अगर मैं इस सेंटेंस को पहले ले आऊं तो हम चेंज कर लेते सिंटेक्स। अब दोबारा से देख लेते ध्यान से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पास माई एग्जाम आई विल गेट इन टू अ यूनिवर्सिटी। आई विल गेट इन टू अ यूनिवर्सिटी इफ आई पास माई एग्जाम। दोबारा से ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे इफ का आई छोटा आएगा, ये लगाया इसे जस्ट टू मेक इट मोर विजिबल। अगर सेंटर में इफ यूज किया कोई कॉमा नहीं, अगर इफ से हम स्टार्ट करेंगे तो कॉमा आएगा। फ्यूचर सिचुएशन है ना की बात है, मगर यूज किसका करते हैं? इफ क्लॉज में हमेशा 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 प्रेजेंट टेंस यूज होगा। अगर किसी ने ये कह दिया कि आई विल वर्क हार्ड, वन सेकेंड, इफ आई विल वर्क हार्ड, ये कॉमनली लोग कहते हैं आई विल गेट गुड मार्क्स। ये सेंटेंस आपका क्या है, सही या गलत? गलत। क्यों? यहाँ पे आप विल नहीं यूज कर सकते। इफ क्लॉज के साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे? इफ क्लॉज के साथ हमेशा क्या यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, सिंपल फ्यूचर यूज नहीं होगा। मूविंग फर्दर, तो विल की जगह हाँ आप मे, माइट है ना यूज कर सकते हैं, वो आपके इसके लिए है। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशनल्स जिन्हें हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल्स। सेकंड कंडीशनल्स समझने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए एक चीज ध्यान से पहले देख लो। सेकंड कंडीशनल्स जो होते हैं वो हाइपोथेटिकल सिनेरियो के लिए होते हैं। हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्या होता है? इमेजिनरी, करना नहीं है मगर सोचने के कौन सा पैसे लगते हैं, सोच तो सकते ही है ना। तो जो हाइपोथेटिकल सिनेरियो है उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। क्या होता है हाइपोथेटिकल सिनेरियो? मैंने गाड़ी बेचनी नहीं है मगर बैठ के सोच रही हूँ कि अगर मैं गाड़ी बेच दूं तो इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। वैलेंटाइंस आ रहा है, आधे लोगों में हिम्मत नहीं है बोलने की, मगर क्या कहेंगे? मैम अगर कह दूं तो क्या हो जाएगा? पढ़ना नहीं है मैम, अगर मैं एक दिन में 100 सवाल सॉल्व कर लूं। इमेजिन कर रहे हैं, करोगे तो अच्छी बात है, बट क्या आप कर रहे हो? नहीं। तो ये होता क्या? हाइपोथेटिकल सिनेरियो के लिए होता है। जैसे कि मैंने कहा कि इफ, और यहाँ पे मेरी कंडीशन किस में है? ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। आप ये करना नहीं चाह रहे मगर बैठ के सोच रहे हो कि अगर ऐसा कर लूँ तो इसका रिजल्ट किस में आएगा? यहाँ रिजल्ट आएगा। इस कंडीशन को, ये जो आपकी हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसे हम हमेशा किस में यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे कि इफ आई वन अ 5 करोड़ लॉटरी, डाली नहीं है, डाली भी नहीं है लॉटरी, मगर बैठ के सोचने में क्या जाता है? क्योंकि मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग जाए, आई वुड बाय अ BMW। भाई अगर मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई तो BMW गाड़ी ले लेंगे, किसी का भला भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है। तो साथ में मैंने क्या लिखा है? वुड, और साथ में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। बहुत सारे बच्चे इसमें जो एंटिसिपेटेड एरर है वो क्या है? इसे थर्ड कंडीशनल्स जब बताऊंगी तब भी हाईलाइट करूंगी कि ना इसे पास्ट के साथ ही कंफ्यूज कर देते हैं और हैव लगा देते हैं। नहीं लगाना, गलत है हैव लगाना। तो इसमें यही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एग्जाम्पल बताऊं उससे पहले ये वाला एग्जाम्पल आपने देख लिया, मेरी इंटेंशन नहीं है ना, मगर मैंने बोला। अब हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, सोचने के पैसे नहीं लगते। मैंने सोचा अगर मैं करीना कपूर होती तो, अगर मैं माधुरी दीक्षित होती,
अगर मैं करीना कपूर होती, या फिर अगर बहुत कॉमन है मैम, अगर मैं आपकी जगह होती, अगर मैं वहाँ होता, आप मेरी जगह हो सकते हो क्या, या मैं आपकी जगह हो सकती हूँ क्या? हम सब तो अपनी अपनी जगह ही रहते हैं, मगर फिर अगेन सोचने के पैसे नहीं लगते, है ना। इफ आई वर देयर, देखो अब इसमें बहुत सारे ग्रामर नाटजीज आएंगे। अब नहीं लगाना चाहिए, अब आई वॉज देयर भी ठीक है, आई वॉज देयर सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट में आता है। तो रुकिए सुनिए, अगर आप पटवारी का पेपर देने वाले हैं, अगर आप पुलिस के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाने वाले हैं, अगर आप ब्रिटिश जितने भी यूके से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, है ना, अब यूके वीआई करके एक टेस्ट होता है, आइल्स में ही आता है वो, उसके अलावा आप वहाँ पे कोई कंपटीशन या कहीं भी यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू यूज़ वर देयर। ये एक लौता केस है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ पे आई के साथ वर लगता है, वॉज नहीं लगता। सबसे पहले तो ग्रामेटिकली करेक्ट है, दूसरा सोचो ना कितना कितना क्लियरली समझ में आता है। इफ आई वर देयर, इफ आई वर करीना कपूर, आई वुड नेवर मैरी सैफ अली खान। मेरी मर्जी मैं होती तो, मगर क्या मैं करीना कपूर हो सकती हूँ? नहीं। क्या मैं उसकी जगह हो सकती हूँ? नहीं, वो अपनी जगह है। इफ आई, एक और बनाते हैं, अब मैं टीचर हूँ, मगर अब मैं बैठ के सोचूं, इफ आई वर अ डॉक्टर, कि अगर मैं डॉक्टर होती, कितने ज्यादा चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं कि अब मैं डॉक्टर बन जाऊं। मैम अब आप पढ़ लिख के पीएचडी करके इंग्लिश में प्रोफेसर तो बन गए हो, अब आगे क्या? अब आगे तो बेटा ये ना, अब मैं डॉक्टर बनने बैठूंगी, कहाँ जाऊंगी दोबारा से? आज से 10-12 साल पुराने उसमें कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाके दोबारा से आपकी तरह, है ना, पीएमटी, हमारे टाइम में तो पीएमटी होता था, आपके टाइम पे जो भी टेस्ट हो रहे हैं नीट वगैरह के, कहाँ वो टेस्ट दूंगी, है ना। तो इफ आई वर अ डॉक्टर, कितने चांसेस हैं? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट सोच तो सकती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर होती तो क्या करती। आई वुड ट्रीट माई पेशेंट्स फॉर फ्री, आई वुड ट्रीट, फ्री में इलाज करा देती। अब टीचर हूं तो फ्री में पढ़ा ही सकती हूँ, है ना। डॉक्टर होती तो फ्री में इलाज कर देती। तो ये क्या है कि अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेती, अगर ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते, मगर क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्या हम बैठ के इमेजिन कर रहे हैं? हाँ। एक बहुत सिंपल सा केस देती हूँ, एंड आई वुड लाइक यू पीपल टू फ्रेम अ सेंटेंस ऑन दिस वन, कि अगर मैं ये ट्रेन की चेन खींच दूँ तो क्या ये ट्रेन रुक जाएगी? ये सबने कभी ना कभी, जो भी लोग ट्रेन में बैठे हैं, सबने बचपन में एक बार सोचा, इसे खींच दो ट्रेन को तो क्या रुक जाएगी? या फिर लिफ्ट में चढ़ते हुए इमरजेंसी का एक बटन होता है, हम दबाते नहीं है, मगर हम सोचते हैं अगर इमरजेंसी वाला बटन दबाऊं तो क्या होएगा? क्वेश्चन बना के फ्रेम करो तो सही। सिनेरियो मैंने आपको दे दिया। आई वुड लाइक टू सी दिस फन इन द कमेंट सेक्शन, और गलत नहीं होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशनल में आगे चलते हैं। कहते हैं हम इमेजिन किस में कर सकते हैं? प्रेजेंट में भी इमेजिन कर सकते हैं, फ्यूचर में भी इमेजिन कर सकते हैं। पास्ट की इमेजिनेशन की बात नहीं करते, पास्ट के लिए हम थर्ड कंडीशनल पे आएंगे, ठीक है। इफ शी क्रैश माई कार, अगर वो मेरी गाड़ी में टक्कर मार देती, ठीक है, मार देती मतलब इमेजिन कर रहे हैं, पास्ट की बात नहीं कर रहे, कि अगर ये इसमें गाड़ी ठोक दे तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। ही वुडंट स्टॉप टू हेल्प इफ शी सॉ एन एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो ये तो रुकती भी नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। अगर ऐसे हो जाता ये तो ऐसे ना होता, है ना। यू डेंट हैव अ जॉब, यू कुडंट पे द रेंट, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मैंने अपनी इफ कंडीशन तो लगाई, यहाँ पे मुझे जरूरी नहीं है कि हर बार वुड ही लगाना है, इसकी जगह मैं कुड या माइट या बाकी चीजें भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जो सेकंड वाले हैं, जो पास्ट फॉर्म वाले होते हैं, ये पास्ट फॉर्म वाले होते हैं, ठीक है। इन्हें भी मैं आपको, पास्ट फॉर्म्स होती है, इन्हें हम यूज कर सकते हैं, ठीक। प्रेजेंट फॉर्म्स को नहीं कर सकते। हॉलीवुड वुडंट स्टॉप मेकिंग फिल्म्स इफ पीपल डिडंट गो टू सिनेमा, अगर लोग पिक्चर देखने नहीं जाएंगे तो पिक्चर बनाना थोड़ा ना बंद कर देंगे। आई वुड गिव मोर मनी टू चैरिटी इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होती तो और चैरिटी में पैसा दे देती, ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान से देखने वाली है, बहुत आराम से। कहते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पॉसिबल प्रेजेंट सिचुएशंस, बहुत जिनके चांसेस कम हो, मैं करीना कपूर बन जाऊं, मैं बहुत अमीर होती, मेरी 5 करोड़ की लॉटरी लग जाती, ठीक है, मैं अब डॉक्टर होती, ऐसी चीजों के क्या चांसेस हैं? बहुत कम, बहुत स्लिम। मगर हम यहाँ पे क्या यूज करते बेटा, ये मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ कि यहाँ पे आई वर ही यूज करना, आई वॉज नहीं करना। स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो ये वीडियो को इसलिए देख रहे हैं, ऑफ कोर्स दोज हु आर टेकिंग द आइल्स एग्जाम, यू हैव टू यूज इट दिस वे। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है वेयर दे आर आस्किंग यू दैट लाइक व्हाट वुड यू डू इफ यू वर इन योर मदर्स प्लेस,
देन अगर आप अपनी मम्मी की जगह होते तो आप अपने बच्चे कैसे पालते? तो देन यू हैव टू, अब आप ऑफ कोर्स अपनी मम्मी की जगह नहीं हो सकते, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक सिनेरियो को इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैं वहाँ होती तो मैं ऐसा करती। तो आप अपने लिए जो कंडीशन लगाएंगे दैट हैज टू बी इन इफ आई वर, और जो रिजल्ट बताएंगे दैट हैज टू बी इन वुड, कुड और एनीथिंग। ठीक है, सेकेंड फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरीज। कहते इफ आई वुड टॉलर, अब मैं 5 फुट की, अगर मैं 5 फुट 6 इंच की होती तो मैं अच्छी फुटबॉल खेलती। तो ये हमारे सेकंड कंडीशनल्स हैं, ये ध्यान देने हैं। मैच द सेंटेंसेस, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इन्हें मैच करके दिखाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका रिस्पॉन्स आई वुड लाइक टू हैव इन द कमेंट सेक्शन, द चैट बॉक्स, व्हाट्सएवर वी हैव इट हियर। मुझे चाहिए, अगर आपको कोई सेलिब्रिटी सड़क पे दिखे तो, अगर मुझे अपनी जॉब पसंद ना होती तो, इसका मतलब ये है कि मुझे पसंद है, अगर ना होती तो इमेजिनरी, अगर मैं अपनी बाइक बेच दूं तो, और अगर मुझे हेल्प चाहिए हो तो कहाँ जाऊंगी। उसके बाद आते हैं थर्ड कंडीशनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है पास्ट फॉर्म की बात। इसमें ना कुड हैव शुड हैव लगता है सॉरी। होता क्या है, जब हम थर्ड कंडीशनल्स की बात करते हैं ना, तो पहले टाइमलाइन से समझ लेते हैं। ये मेरा नाउ है, क्या हो गया आज, ये मेरा नाउ है, ये मेरा पास्ट है। पास्ट में मैंने एक एक्शन किया और इसका एक रिजल्ट आया, जैसे कि मैंने पढ़ाई की, मेरे अच्छे नंबर आ गए, मैंने मेहनत की, मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लिया। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि anyone in this universe, anyone, especially Indians, जो कि एक टूटी फूटी इंग्लिश बोल सकते हैं, जिनकी इतना कैपेबिलिटी है जिनमें कि थोड़ा बहुत इंग्लिश जो बोल पा रहे हैं, for them I am telling you this thing, if you try just a little bit of it, if you just work and try to convert your stream of consciousness, जैसे आपको thoughts आते हैं, into English, very soon you will start speaking in fluent English. आई अंडरस्टैंड एंड आई वैल्यू इंग्लिश, जो लोग हिंदी बोलना, अपनी जो भी हमारी मातृभाषा, हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, वी हैव टू सपोर्ट देम, वी लव देम, बट इन ऑर्डर टू एक्सेल वी नीड टू नो दिस लैंग्वेज एज वेल, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, हमें सीखना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। तो बट सीखना बोलना टफ नहीं है, दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता ही रही हूँ। तो मैंने एक एक्शन किया A1, उसका रिजल्ट आया था R1, मगर अब मैं बैठ के सोच रही हूँ कि अगर मैंने ये ना करके ये किया होता तो उसका ये रिजल्ट R2 आया होता। ये एक्शन मैंने किया है, मगर ये क्या है, ये मैं हूँ, ये मैं बैठ के सोच रही हूँ कि अगर इसकी जगह मैंने ऐसे कर लिया होता। सब लोगों ने वो सिनेरियो देखा ना, जब हमारी लड़ाई हो जाती है, हम घर आते हैं, फिर कहते हैं यार अगर मैंने उसे ये कहा होता ना, शक्ल ही उड़ जानी थी उसकी। आते हैं ना ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में, ऐसे जैसे मेरी तो किसी जगह कभी आर्गुमेंट वैसे बहुत कम होती है, होती नहीं है, बट अगर कभी हो जाए ना, मुझे तो बाद में आइडियाज आते हैं कि यार ये भी कह सकते थे, यार ये बोल देते। ठीक है, ये विद प्रैक्टिस फिर अपने आप आने लगता है। थर्ड कंडीशनल में क्या है, हम पास्ट इवेंट्स को इमेजिन कर रहे हैं और स्टेट कर रहे हैं कि क्या हो जाता या क्या ना होता। अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मेरे कम नंबर नहीं आते, मैंने ज़्यादा पढ़ाई की होती ज़्यादा नंबर आ जाते। तो ये सब चीज़ों की हम बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 मिनट पहले आ गया होता तो मैं रॉबरी खुद ही देख लेता, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब देखो बेटा, मैंने जब पास्ट टेंसेस पढ़ाए थे, अब इससे पहले हम वीडियो आगे बढ़े, फटाफट से अपना कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दो। मैंने बताया था अगर पास्ट में 2 एक्शंस हो, ये देख रहे हो, रिजल्ट भी पास्ट में आया है और एक्शन भी पास्ट में हुआ है, तो ये कौन से टेंस में जाएगा। अगर आपने कहा पास्ट परफेक्ट, तो आप मेरी तरफ से टॉफी लेके खा लेना खुद ही। ठीक है, तो इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंसेस का यूज होता है, और रिजल्ट किस में आएगा, वुड हैव, शुड हैव, इनमें। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में, और यहाँ पे क्या लगाया, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। मैंने कहा था कि जो एक्शन पूरा हो चुका होता है, हम मान के चलते कि पूरा हो गया, उसके लिए हम कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करते हैं हमेशा, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो इफ यू हैडंट टोल्ड मी द आंसर आई वुड हैव चेक्ड ऑन द इंटरनेट। तुमने ना बताया होता मैं देख लेती, तुमने बता दिया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये चीज ऐसे हुई होती, ऐसा हो जाता, ऐसे करते तो वैसा हो जाता। इनके लिए इफ देयर हैड बीन मोर टाइम, अगर और टाइम होता तो हम क्या करते हैं, भागते भैया तेज तेज। बी केयरफुल, एक चीज का ध्यान। अब देखो इसमें ना 2 चीजें यूज हो रही हैं और बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। मैंने कहा कि इफ आई had known the answer, अगर मुझे आंसर पता होता, इसका मतलब मुझे पता नहीं था। I would
हैव टोल्ड यू। अगर मुझे आंसर पता हो तो मैं बता देती। आपके फ्रेंड्स आते ना एग्जाम के बाहर और आपको कहते तूने मुझे आंसर नहीं बताया, पेन नहीं चल रहा, धीरे धीरे चल रहा है। आई होप या समझ में तो आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो हैड की शॉर्ट फॉर्म होती है ना, जब हम बोलते हैं तो हम इसे कैसे बोलते हैं? अड, एड, 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 ठीक है, इसे ऐसे बोला जाता है। ये जब अगर कभी ये वाली लैंग्वेज सिखाई, जो डिक्शनरी वाली लैंग्वेज होती है, इस पे कभी वीडियो जरूर डालूंगी, तो ये इस तरह से अज की साउंड देता है। वुड भी किसकी साउंड देता है? इसे भी ऐसे लिखा जाता है। ये क्या, ये क्या, कैसे पता चलेगा ये कौन सा है वो कौन सा है? इसके बाद हमेशा, वुड के बाद हमेशा हैव या फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है हमेशा। हैड के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जिसे आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कह देते हो, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से याद रखना है। इसके बाद एक और होते हैं मिक्स्ड कंडीशनल्स। मैं चाहूंगी पहले आप लोग ये अपने जो 4 कंडीशनल्स हमने सीखे हैं, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 0 आर फॉर फैक्ट्स, फर्स्ट आर फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर, सेकंड नंबर पे नहीं जाना, सेकंड आर फॉर imaginary situations, and third are for when we are talking about predicting another past scenario. इसके अलावा होते हैं मिक्स्ड कंडीशनल्स। इसमें हम किस लिए करते हैं? जब हम सेकंड कंडीशनल्स को, थर्ड कंडीशनल्स को पास्ट कंडीशंस के लिए, प्रेजेंट कंडीशंस के लिए, इन सब के लिए यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स वगैरह मैंने डाले हैं इसमें आपकी डीपीपी में। तो ये अब आपको डीपीपी में भी क्वेश्चन दिया गया है कि आइल्स में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे। और जो लोग आइल्स नहीं कर रहे हैं वो इन सेंटेंसेस को मुझे इफ कंडीशनल्स बना के बताएंगे कमेंट सेक्शन में। पहला है कि अगर, कि जब, इफ वाला है ना, अगर मैं पढ़ाई करती हूं तो मेरे अच्छे नंबर आते हैं, जब मैं पढ़ाई करती हूं मेरे अच्छे नंबर आते हैं। दूसरा सिनारियो, अगर मैं पढ़ाई करूं मेरे अच्छे नंबर आएंगे। तीसरा, अगर मैं यूनिवर्सिटी टॉपर या आईआईटी में या जेईई में या नीट में या जिसमें भी फर्स्ट रैंक ले आऊं तो मैं क्या करूंगी? सेकंड कंडीशनल। मैं ये नहीं कह रही कि आप फर्स्ट रैंक नहीं ला सकते, आप ऑफ कोर्स ला सकते हैं, मगर मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि अभी के लिए उसके चांसेस, उसके लिए मेहनत, वो सब शिद्दत के लिए आपको करना है ना। या फिर अगर मेरी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए, मैं उन पैसों को कैसे यूज करूंगी? तीसरा, सेकंड कंडीशनल में ही आप में से बचपन में बहुत लोगों ने सुना होगा, लिखा भी होगा, इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन। अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री होते, प्रेसिडेंट होते तो क्या करते? ये ऐसे बचपन में क्लासेस में इसलिए लिखाया जाता है ताकि बच्चे इफ आई वर वाले स्ट्रक्चर को ध्यान से समझ सके, सीख सके और लिख सके, उसकी प्रैक्टिस कर सके। अनफॉर्चुनेटली जो हमें हॉलीडे होमवर्क दिया जाता था स्कूल्स में, आई डोंट नो आप लोग के टीचर्स कैसे चेक करते थे, हमारा तो ऐसे टिक 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 लग के आ जाता था, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। तो क्या होता था, अब टीचर्स भी सच्चे हैं कि इतने सारे ऐसे पढ़ने लगेंगे और सब में वुड की और वर वाली गलती निकालने लगेंगे तो कैसे चलेगा। अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है, आप हॉलीडे होमवर्क करते हैं कि नहीं, आपको 10th में मिला था कि नहीं, बट आपका लैंग्वेज असेसमेंट टेस्ट हो रहा है तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और थर्ड कंडीशनल्स हैं कि अगर मैंने पहले ग्रामर पे ध्यान दिया होता तो अब तक तो मेरी लैंग्वेज अच्छी हो चुकी होती। ये 4 सिचुएशंस को सोचिए, इन 4 सिचुएशंस पे इफ कंडीशनल्स बनाइए और पोस्ट कर दीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट बिफोर वी प्रोसीड, इफ कंडीशनल सिर्फ इकलौता स्ट्रक्चर नहीं है कंडीशन के लिए, इसके अलावा व्हेन भी हो सकता है, इसके अलावा प्रोवाइडेड भी हो सकता है, इसके अलावा गिवन दैट भी हो सकता है, और भी कुछ वर्ड्स हैं जो हमें कंडीशंस देते हैं, बट उसके कारण वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो कैसे और तरीके हैं जिनमें हम कंडीशंस की बात कर सकते हैं वो भी बताया जाएगा इन दी अदर वीडियोज़, बट वो भी हमारा पेंडिंग है। ये आपको अच्छे से आ गया होगा। इसकी आइल्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है कि आइल्स राइटिंग टास्क 2 में इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके एग्जांपल्स और उसके क्वेश्चंस आपको डीपीपी में आपकी ऐप पे दिए गए हैं। प्लीज़ गो देयर। जो बच्चे आइल्स नहीं लेना चाहते वो भी 5 मिनट लगेंगे, कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस उसका सैम्पल दिखा देती हूँ,
मैंने दिया नहीं है, ठीक है। इसका सैंपल्स मैं आपको बता दूंगी कि कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे कि कहाँ पे कैसी सिचुएशन है, उसके साथ मैंने आपको डीपीपी में डाल दिए हैं वो क्वेश्चंस, उनके आंसर्स भी दे दिए हैं। आई विल बी अवेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो कि हाँ मैम मेरे इतने सही हुए, मेरे इतने गलत हुए, आंसर्स हैं। टिल देन टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।